नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जनजातीय विद्रोह पार्ट 23, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे कोल विद्रोह पार्ट 2। कोल विद्रोह पार्ट 1 मैंने बना दिया है, जिसमें कारण परिणाम क्या क्या हुआ, किसने किसको मारा, ये सब पूरी स्टोरी है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोल विद्रोह का पार्ट 2। पार्ट 2 इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो जेपीएससी जीएसएससी, सीट तो बहुत कम है लेकिन नौकरी उसी को तो देगा ना जो ज्यादा जानता है। और जेपीएससी वाले स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि आप झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको तभी वो जॉब मिलेगी जब आप सबसे प्रतिष्ठित तौर पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो कोल विद्रोह पार्ट 2 जेपीएससी के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जेपीएससी झारखंड पुलिस वगैरह वगैरह जो एग्जाम होता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मगर जेपीएससी वाले के लिए कोई तो होठों में होना चाहिए। ठीक है। ये इतनी आसान नहीं है, ये कड़वी दवाई समझ के पी लीजिए, इसमें रट्टा मारना है। ठीक है। उसमें से भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं टिक करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो आज और अभी याद कर लीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद ही याद होगा, या फिर अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। कॉपी में उतार लेने से आपका फायदा ये होगा कि बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोल विद्रोह। पार्ट 1 में हमें पता चल गया कि झारखंड का सबसे पहला, झारखंड का नहीं इंडिया का सबसे पहला सुसंगठित, सुव्यवस्थित और सुव्यापक विद्रोह था। ठीक है। पहला, लेकिन अगर पूछ दे सबसे ज्यादा सुसंगठित, सुव्यापक और सुव्यवस्थित विद्रोह, वो मुंडा बंधु विद्रोह था, लेकिन सबसे पहला ये था। कोल विद्रोह का विस्तार बहुत दूरों तक हुआ, मगर हजारीबाग एरिया में नहीं हुआ, जिसको अभी दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर हम लोग बोलते हैं, उस एरिया में नहीं हुआ। बाकी मुंडा विद्रोह का तो पूरे छोटा नागपुर में हुआ था, इसलिए इससे वो बड़ा माना जाता है। देखिए कोल विद्रोह में हम लोग पढ़ते हैं कि सुव्यापक क्यों था। पूरे छोटा नागपुर में फैला था। ठीक है। एक्सेप्ट हजारीबाग का जो 6 जिला है, हजारीबाग का 6 जिला जो है ना, उस सब में नहीं फैला था, क्योंकि हजारीबाग से ये बना, नहीं फैलने की वजह से हजारीबाग बना। बाकी SWFA बना क्यों? क्योंकि वहां पे फैला था। तो छोटा नागपुर, इसमें भी बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर छोटा नागपुर खास लिखा हुआ है बहुत जगह, तो छोटा नागपुर खास कुछ नहीं है। छोटा नागपुर खास, अभी छोटा नागपुर 2 भागों में है ना, एक उत्तरी एक दक्षिणी। ठीक है। दक्षिणी, तो इस दक्षिण छोटा नागपुर को ही छोटा नागपुर खास कहते हैं। ठीक है। इस और भी अगर खास करना है, और भी ये आना है, करीब आना है छोटा नागपुर खास का। मैं छोटा नागपुर खास एग्जैक्टली अगर आप जाएंगे तो दक्षिणी छोटा नागपुर एरिया जो अभी है वही है। ठीक है। तो छोटा नागपुर खास दक्षिणी छोटा नागपुर को कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि विद्रोह में सुव्यापक क्यों था, क्योंकि ये विद्रोह मतलब एकदम छोटे से छोटे एरिया तक फैल गया था। ठीक है। बहुत जगह पे ये विद्रोह, बहुत जगह। हम लोगों ने तो मैं पार्ट 1 में सिर्फ मेन चीजों पे फोकस किया, जिसके बारे में ज्यादा इतिहास बना है। ठीक है। बाकियों का इतिहास बहुत कम है, मगर किसने क्या नेतृत्व, कहाँ पे नेतृत्व किया था, इसकी जानकारी हमें है। तो हम किस नेता ने किस गांव में विद्रोह किया है वो याद करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। इसमें देख लीजिए दक्षिणी छोटा नागपुर में कहाँ का, पहले हजारीबाग में नहीं फैला है, जिसको हम लोग उत्तरी छोटा नागपुर कहते हैं, नहीं फैला। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में फैला। तो दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन का हिस्सा, मतलब उस समय जो छोटा नागपुर था उसमें से हजारीबाग को अगर आप निकाल देते हो तो क्या क्या बचा? एक मानभूम बचा। ठीक है। मानभूम, और क्या बचा? मानभूम बचा, छोटा नागपुर खास बचा, पलामू बचा, सिंहभूम बचा। यही है ना सिंहभूम, जिसको अभी हम लोग कोल्हान कहते हैं। ठीक है। पलामू जो 3 जिला में बट गया, छोटा नागपुर खास दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, और मानभूम कौन सा एरिया? धनबाद वाला एरिया। ठीक है। वो हो गया धनबाद पुरुलिया वाला एरिया।
उसके बाद ये हजारीबाग को जितने भी जिले हैं ना, हजारीबाग से टूट के जो 6 जिले बने थे वो शामिल नहीं थे इसमें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन लोगों के बारे में। ये आसान है, ये वाला आसान है, ये भी बहुत आसान है। बस छोटा नागपुर खास में बहुत जगहों पे विद्रोह हुआ था, मेन एरिया यही था, तो ये याद करना थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। लेकिन बार बार प्रयास से याद ही हो जाएगा, ये कौन सा बड़ा चीज है। ये सब किताब में जितनी चीज लिखे हुए हैं या जो मैं वो सब यही सोच के रखिएगा, किताब को मनुष्य ने बनाया है, ना कि किताब ने मनुष्य को बनाया है। इसीलिए हमें किताब से ज्यादा हम लोगों को पास ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे फेमस है, सिंहराय मानकी और बुद्धू भगत। सिंहराय मानकी, इसने कहां पर विद्रोह किया था, किस गांव में, ये आपको याद रख होना तो एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ का मानकी था, ये मानकी है सोनपुर परगना का, ठीक है, सोनपुर परगना, ठीक है। बुद्धू भगत, बुद्धू भगत बहुत फेमस नाम है, ठीक है। बुद्धू भगत ये कहाँ का, सिल्ली का, ठीक है, सिल्ली गांव का। ये बुद्धू भगत के बारे में मैं जीवनी भी बता दिया हूँ, और सिल्ली गांव, और कैप्टन इम्पे ने इसके विद्रोह को दबाया था। ये सब ने व्यापक रूप धारण कर लिया था, ये सब बहुत तगड़ा हुआ था, ठीक है। सिंहराय मानकी वाला, बुद्धू भगत वाला, सिल्ली गांव, ठीक है। कैप्टन इम्पे ने इसे मारा था, वो याद रखिए। उसके बाद किस किस गांव में हुआ था, लखीदास, ठीक है, लखीदास, कांची गांव, कांची गांव का नाम था कांची। उसके बाद हो गया बहादुर सिंह मुंडा, बहादुर सिंह मुंडा कहाँ पे, सिंदरी में, ठीक है। ये सिंदरी, उस सिंदरी, वो सिंदरी गांव नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जो धनबाद में, ये छोटा नागपुर खास में एक गांव है सिंदरी, उसमें है। केसा मुंडा तेलमछा, केसा मुंडा तेलमछा, तेलमछा ये याद कर लीजिए। उसके बाद है गुनसा मुंडा, गुनसा मुंडा केल्दी, ठीक है। गुनसा मुंडा के बाद आते हैं मुचीराय मुंडा, मुचीराय मुंडा खड़ी गांव में, गांव का नाम से खड़ी था, ठीक है। मुचीराय हो गया। उसके बाद उसका नाम है कुची राय या कच्छी राय याद रखिए, कच्छी राय, मुची कच्छी फट से याद रख, कच्छी राय। मुंडा ने कहा विद्रोह किया था, चातुडी, चातुडी गांव का नाम, ठीक है, या चितुडी याद रख लीजिए, चितुडी गांव का नाम। और भी बहुत सारे हैं, अभी गड़बड़ाए ना, गड़बड़ाइए मत, ये सबको मदद कर जाइए, ठीक है, एकदम रट्टा मार जाइए। मैं रट्टा ज्यादा मारने के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं है, रट्टा मार ले जाइए इसको। जीत राय मुंडा का हादीमल गांव, जीत राय मुंडा का, जीत राय मुंडा का कौन सा गांव, हादीमल गांव, हादीमल गांव, ठीक है। सारे को याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। लिंडा मुंडा हमटा, लिंडा हमटा, लिंडा मुंडा मैं नहीं लिख रहा हूं, लिंडा मुंडा हमटा गांव, ठीक है। ये लिंडा मुंडा का याद रखिए, इसका विद्रोह थोड़ा सा मजबूत हुआ था, इसलिए लिंडा मुंडा पूछ सकता है। गोंडल मुंडा का आमदी गांव, गोंडल मुंडा आमदी, आमदी गांव। बेरहन मुंडा, बेरहन मुंडा, ठीक है। सुंगू गांव, सुंगू गांव, बेरहन मुंडा हो गया। भैया राम मुंडा, भैया राम मुंडा, सुकू हाथू, ठीक है, सुकू हाथू, मैं बोलूंगा इसको भी याद कर लीजिए, ठीक है। भैया राम मुंडा, सुकू हाथू, ठीक है। एक पाता हाथू आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह ने किया था पाता हाथू में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह ने पाता हाथू, ठीक है। सुकू हाथू और पाता हाथू को जरूर याद रख लीजिए। लिंडा वाला याद रखिए, बुद्धू एवं सिंहराय मानकी का याद रखिए। नारायण मुंडा का कर्मा गांव, ठीक है, नारायण मुंडा का जो गांव था उसका नाम था कर्मा गांव, ठीक है। बहादुर मुंडा का तो सिंदरी बता दिया हूं ना, हाँ, बहादुर मुंडा सिंदरी गांव। नारायण मुंडा कर्मा गांव। धन सिंह मुंडा
कपड़िया गांव, धन सिंह मुंडा कपड़िया गांव। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जी, लेकिन सबका नहीं, इतना याद कर लीजिए, इतना काफी है। और इसमें भी आप लोगों की हालत खराब हो रही है, तो ये तो कभी ना भूलिए, ये कभी ना भूलिए, भैया राम मुंडा, मोहन सिंह मुंडा और लिंडा मुंडा, ये 5 जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विद्रोह का स्वरूप था औरों की तुलना में ज्यादा था, इसको दबाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अब एक का क्वेश्चन और आता है, ये कहाँ पे हुए सारे विद्रोह? छोटा नागपुर खास में। ठीक है, छोटा नागपुर खास किसको कहते हैं? दक्षिण छोटा नागपुर को। तो इस छोटा नागपुर खास, और भी एग्जैक्ट छोटा नागपुर खास जाइएगा तो रांची, लोहरदगा और गुमला वाला। ठीक, और भी एकदम करीब आइएगा तो रांची से भी खूंटी हो गया, तो वही एरिया वो है छोटा नागपुर खास। ठीक है, इसको दबाया किसने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विल्किंसन ने दबाया, ये तो सबको पता है। छोटा नागपुर खास में किसने दबाया? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन, ये तो सब, इतना मेरा वीडियो देखे तो विल्किंसन से आप लोगों को प्यार हो गया होगा। तो ये विल्किंसन ने, और इम्पे का भी नाम लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड था, पहला और दूसरा। तो इम्पे जो है ये बुद्धू भगत को मरवाया था, इसलिए उसी लिहाज से आपको याद हो जाएगा। तो छोटा नागपुर खास में कोल विद्रोह का दमन किसने किया? विल्किंसन और इम्पे। और उसके बाद अगर बोला जाए पूरे कोल विद्रोह का महानायक जो था ना, दमन करता वो विल्किंसन था। ठीक है, विल्किंसन ही सबको ऑर्डर देता था, छोड़। तो विल्किंसन सबका हेड था। ठीक है, तो लेकिन विल्किंसन ने मतलब जहां पे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाया था वो छोटा नागपुर खास था। तो ये आप याद कर लीजिए, यही सिर्फ हार्ड है। बाकी इसके बाद जो हम लोग अभी पलामू, सिंहभूम, उसके बाद मानभूम पढ़ेंगे, वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, किसने दबाया इस विद्रोह का दमन करता? विल्किंसन एंड इम्पे। ठीक है, देख लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं पलामू का। पार्ट 1 देखिएगा तो कुछ तो आसान हो जाएगा पार्ट 1 से ही। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो पार्ट 1 से ही आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पलामू। ठीक है, पलामू रीजन में जो अभी 3 भागों में बट गया, पलामू, गढ़वाल, लातेहार और पलामू। तो पलामू में दुखन शाही और चंवर सिंह। ठीक है, दुखन शाही और चंवर सिंह, दुखन शाही और चंवर सिंह, चंवर सिंह, बरियातू गांव का नाम था इसका, बरियातू गांव। ठीक है, यहाँ पे इनका विद्रोह हुआ था, दुखन शाही और चंवर सिंह। एकदम जरूर याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो विद्रोह हुआ था हारिल सिंह एंड हारिल सिंह और हुकुम सिंह, जेरुआ गांव में। हारिल सिंह और हुकुम सिंह, हारिल सिंह प्लस हुकुम सिंह। ठीक है, जेरुआ गांव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हारिल सिंह और हुकुम सिंह कहाँ? जेरुआ गांव, जेरुआ गांव। पलामू में और भी बहुत एरिया में हुआ था, लेकिन यही 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों को आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये कि पलामू एरिया में किसने दमन किया था? ठीक है, पलामू एरिया में सबका हेड तो विल्किंसन था, लेकिन एज ए सेनापति यहाँ का किसको नियुक्त किया गया था? हॉट्रे एंड मार्स, हॉट्रे एंड मार्स। ठीक है, 2 आदमी, सबका 2-2 याद कर लीजिएगा, जो सबसे हेड और उसके बाद वाला। तो हॉट्रे और मार्स दोनों ने पलामू एरिया में कोल विद्रोह का दमन किया था। उसके बाद सिंहभूम रीजन, सिंहभूम रीजन तो आपको पता ही है, सुरगा मुंडा, सुरगा मुंडा वाली कहानी। सुरगा मुंडा के कारण तात्कालिक कारण कोल विद्रोह का सुरगा मुंडा की वाइफ को के साथ जो गलत किया था वही था। तुरंत सुरगा मुंडा ने बैठक बुलाया। सुरगा मुंडा और बिंदराय, सुरगा मुंडा जिस गांव का था उस गांव का मानकी था बिंदराय मानकी। तो बिंदराय मानकी और सुरगा मुंडा और मानकियों से मिला, वहीं से जाके शुरू हुआ विद्रोह। तत्कालीन विद्रोह यही था। तो सिंहभूम से सुरगा मुंडा, बिंदराय मानकी, सुरगा मुंडा
प्लस बिंदराय मानकी, सिंधराय मानकी उधर था सोनपुर परगना, बिंदराय मानकी, ये दोनों कौन था? सुगा मुंडा एक जनता है, बिंदराय मानकी मानकी है, गांव का नेता है ये। तो सुगा मुंडा के वाइफ के साथ जब गलत होता है तो ये बिंदराय मानकी मीटिंग करता है, पूरे पीड़ों की दूसरे पीड़ों से संपर्क करता है और विद्रोह अचानक दबक जाता, उबाल मारने लगता है। तो सुगा मुंडा और बिंदराय मानकी कहाँ पे विद्रोह किया था, एग्जैक्ट लोकेशन बाकी इन लोगों ने और इधर उधर जाके भी मारकाट किया था, लेकिन बंदगांव गांव से शुरू हुआ था। बंदगांव गांव का नाम था बंदगांव, ठीक है। सुइया मुंडा, गोदर पीरी, सुइया मुंडा, सुइया मुंडा सिंहभूम में ही है, सुइया मुंडा गोदर पीरी, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। गांव का नाम इसका कार्तिक सरदार कोचांग, कार्तिक सरदार जो है सरदार कोचांग। तो ये सब सिंहभूम एरिया में विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद मानभूम, इसका कौन किसने दबाया था ये भी याद रखना है। हेड कौन है, विल्किंसन है, उसी के ऑर्डर पे दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कमांडर था दैट इज का नाम था ब्लैक बावेन और ब्लैक हेल, ब्लैक हल, ठीक है, इसका नाम ब्लैक हल था, ठीक है। बावेन और ब्लैक हल, इन दोनों ने यहाँ विद्रोह दबाया था, क्लियर। तो कितने आदमी को अभी हम लोग देखें विद्रोह दबाने में, 6 आदमी अभी तक पढ़े, सबका नाम याद हो गया होगा। विल्किंसन, इम्पे, बॉवेन, ब्लैकहॉल, हॉट्रे, मार्स। उसके बाद अब मानभूम एरिया में, मानभूम एरिया में भी बहुत इसका विद्रोह हुआ। पूरी पुरुलिया और धनबाद रीजन में भी इसका विद्रोह हुआ था, मगर इस एरिया में बहुत कम प्रभाव तो था, लेकिन बहुत कम प्रभाव था औरों के तुलना में। तो इसलिए कोई बड़ा विद्रोह इधर मानभूम क्षेत्र में नहीं हुआ था कोल विद्रोह के दौरान, मगर छिटपुट हुआ था। तो इसीलिए इसके जो नेतृत्वकर्ता का नाम का जिक्र है नहीं। तो आप ये याद कर लीजिए कि मानभूम में जो कोल विद्रोह हुआ था उसको दबाया किसने था, दैट इज रसेल एंड हार्स, ठीक है। रसेल एंड हार्स, रसेल एंड हार्स बर्ग, क्लियर। तो हम लोगों ने 8 आदमी का नाम याद कर लिया, 8 अंग्रेजों का जिन्होंने कोल विद्रोह को दबाया था। रसेल हार्सबर्ग, बोवेन ब्लैकहेल, इम्पे एंड विल्किंसन और क्या था हॉट एंड मार्स, ठीक है। तो 6 भी याद हो गया, धीरे 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 करके सब याद हो जाएगा। एक बार में तो ये याद नहीं होगा, ये तो मैं भी जानता हूँ, मुझे भी इस याद करने में इतनी हालत खराब हुई, मगर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।